अब तो दुनिया ये जान चुकी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले, एक अहंकारी और ईगोइस्ट व्यक्ति है। वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी दावा करते हैं, उनके दावे झूठे और गलत साबित होते हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी टीम में भी ऐसे ही लोगों की भर्ती कर ली है। ये जो शख्स आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने वाला है, इनका नाम ये हावर्ड ल्यूटनिक है, जो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी कि वाणिज्य मंत्री है। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। एक पॉडकास्ट में हावर्ड ल्यूटनिक ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर बहुत झूठे दावे किए हैं। हावर्ड ल्यूटनिक ने दावा किया कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी थी। भारत को बातचीत फाइनल करने के लिए 3 शुक्रवार यानी 3 हफ्तों का समय दिया गया था। ल्यूटनिक ने कहा कि पूरी डील सेट थी, ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे, इसके लिए बस मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल करना था। लेकिन मोदी ने कॉल नहीं किया, डील नहीं हो पाई। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी के इन दावों में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि ट्रंप के मंत्री सिर्फ अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाए, जो सच्चाई से बहुत दूर है। ऐसे दावे किए जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्री किसी रियल एस्टेट डीलर की तरह ये डील कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई घर या फ्लैट खरीदने जाओ, पहली बार में अगर डील फाइनल ना हो तो आप कुछ दिन बाद फिर से जाते हैं और इस बार डीलर जानबूझकर ज्यादा दाम बता देता है। ट्रंप इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सब कुछ चेहरे पर दिख रहा है, बात करने का ढंग देखिए, और जैसे कि मतलब आप वापस आए, हमने दाम बढ़ा दिए, मतलब जैसे मजाक, जैसे डिप्लोमेसी की तमाम जो नियमावली है उन सबको इस समुद्र में डाल दिया है अमेरिका ने। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की धौंस, जिस तरह की अकड़ दिखा रहे हैं, वो कल्पना के परे है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री गलत दावे कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले साल 13 फरवरी से ही ट्रेड डील की बातचीत हो रही थी। इस दौरान कई बार ट्रेड डील समझौते के करीब पहुंची, लेकिन बात नहीं बनी। ट्रंप और मोदी के बीच 2025 में 8 बार फोन पर बात हुई। ट्रंप ने सितंबर में मोदी को जन्मदिन की भी बधाई दी, जिसके बाद दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। इसके बावजूद अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हुई। असल में ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो हर बात को ईगो पर ले लेते हैं। वो एक ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, उनके अंदर अहम है, और यह अहम कई बार अहंकार बन जाता है। भारत के केस में भी ऐसा ही हुआ है। ट्रंप के मंत्री के इन दावों की हकीकत सुनिए। हकीकत यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद 13 फरवरी 2025 को सबसे पहले ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई। फिर आ जाइए, पन्ना पलटिए, अप्रैल 2025। ट्रंप ने पूरी दुनिया के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की, तो इसमें भारत पर भी 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान। लेकिन ट्रंप के उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ था कि जिन जिन देशों के साथ ट्रेड डील चल रही है, जब वो खत्म होंगी तो उसी आधार पर टैरिफ लगेगा। लेकिन इसके बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 10 मई को सीज फायर हुआ। ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, धमकी देकर रुकवाया। कहा कि मैंने भारत को ट्रेड डील की धमकी दी, जिसके बाद भारत ने युद्ध रोका। जबकि भारत का पक्ष यह था कि यह युद्ध पाकिस्तान के कहने से रोका गया है, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से रोका गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला नहीं करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप नहीं रुके, दावा करते रहे कि युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। ट्रंप के इन दावों पर भारत में भी खासा राजनीतिक हंगामा हुआ। संसद में बहस हुई। उस बहस में सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया कि किसी भी विदेशी नेता के कहने से यह युद्ध नहीं रुका। आपको याद होगा, पिछले साल मुझे लगता है जून का महीना था, जब कनाडा में G7 के नेताओं की बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। वहां ट्रंप भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से जल्दी लौटना पड़ा था, और इस वजह से मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। खुद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का ऑफर दिया था, कहा था कि भारत लौटते हुए अमेरिका से होकर जाएं, लेकिन मोदी नहीं गए। उन्होंने ट्रंप का अमेरिका आने का ऑफर रिजेक्ट किया, और यह बात खुद मोदी ने ओडिशा की रैली में कही। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे।
उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। असल में ये सारी बातें ट्रंप के ईगो को हर्ट करती हैं, चोट पहुंचाती हैं, क्योंकि भारत ने पहले तो उनके युद्ध रुकवाने के झूठे दावों का समर्थन नहीं किया, फिर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की भी सिफारिश नहीं की, जबकि आसिम मुनीर बूट पॉलिश पीएम, आजकल जो पहले सेना प्रमुख की बूट पॉलिश करता था, अब वो अमेरिका की भी बूट पॉलिश करने लगा है। बार बार नोबेल के लिए कहता रहा कि नोबेल तो एक ही शख्स को मिलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रंप ने ये सारी बातें ईगो पे ले ली। और फिर अगस्त में ट्रंप ने टैरिफ 25% से बढ़ा दिया, अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, 50% कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत नहीं रुकी। 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने मोदी को फोन करके बधाई दी। फिर अक्टूबर में दिवाली पर ट्रंप ने फिर से मोदी को फोन करके शुभकामनाएं दी। और फिर दिसंबर 2025 में भी दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत। लेकिन ट्रेड डील अटकी रही। अब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ऐसा दावा कर रहे हैं जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। हमने इन टिप्पणियों को देखा है। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर दोनों नेताओं ने चर्चा किया है। असल में जब ट्रंप ने भारत का टैरिफ 50% किया तो यह दावा किया कि भारत रशिया से कच्चा तेल, ज्यादा तेल खरीदता है, इसी वजह से टैरिफ लगा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया से तेल तो बहुत से देश खरीद रहे हैं, जिनमें अमेरिका के चहेते भी शामिल हैं। फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रशिया से सबसे ज्यादा तेल चाइना ने खरीदा, 2010 अरब यूरो का। इसके बाद भारत ने खरीदी 144 अरब यूरो की। तीसरे नंबर यूरोपियन यूनियन का है, वही ईयू जो यूक्रेन का समर्थन भी कर रहे हैं, दूसरे देशों को उलाना भी दे रहे हैं, रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं। यूरोपियन यूनियन 106 अरब यूरो का तेल रशिया से खरीदता है। चौथे नंबर पर है तुर्की, जिसने 77 अरब यूरो का तेल खरीदा। और 5वें नंबर पर ब्राजील, जिसने 19 अरब यूरो का तेल रशिया से खरीदा। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप को रशिया से तेल खरीदने वालों की लिस्ट में कौन दिखता है? भारत। हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के किसानों के हितों को ताक पर रखकर भारत से ट्रेड डील करना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन भारत के कृषि क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने को कह रहा है। इसमें कृषि उपकरणों के साथ ही अमेरिकी कृषि उत्पादों, दाल, मक्का, डेयरी उत्पादन के लिए भारतीय बाजारों को खोलने की मांग शामिल है। इसमें अमेरिकी जीएम फसलों के लिए एंट्री मांगी जा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो कृषि और डेयरी क्षेत्र को खोलने के लिए तैयार नहीं है। यह भारतीय किसानों के लिए आत्मघाती कदम है, यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत के इनकार के बाद से अमेरिका बौखलाया है, हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मोदी खुद ये कह चुके हैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो देश के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे लिए
अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। असल में अमेरिका ने पहले तो अकड़ दिखाई, भारत पर ट्रेड डील करने का दबाव बनाया, शर्तें लगाई। जब भारत ने डील नहीं की तो अमेरिका डील से पीछे हटा और इसके बाद पिछले साल सितंबर के महीने में चीन में एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई, जिसमें मोदी ट्रंप के दो सबसे बड़े दुश्मनों से मिले, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और इसके बाद अमेरिका के कान खड़े हुए, क्योंकि वो लगातार रशिया और चाइना के खिलाफ ही काम करते हैं, उन्हीं के खिलाफ बयान देते हैं। हाल के विवादों को भी देख लीजिए, तो ये सब कुछ रशिया और चाइना के टारगेट करने के लिए हो रहा है। लेकिन मोदी के इस दौरे से अमेरिका को यह लगा कि उनका एक बड़ा सहयोगी उनके कैंप से खिसक रहा है, क्योंकि अब अमेरिका ने यह भी देख लिया कि उनकी इन तमाम दबाव की कोशिशों का कोई फायदा नजर नहीं आया। देखिए, आज बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है, जो लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या अब ट्रंप 500% टैरिफ लगा दे? ऐसा मुमकिन है, और जो स्थितियां बन रही हैं उस पर नजर भी है और विदेश मंत्रालय ने इस पर खुलकर बात भी कही है। लेकिन उससे पहले देखिए, अनुमान है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ रही है, जबकि इसके पिछले साल 2024-25 में भारत का ग्रोथ रेट 6.5% था। और इस साल भी दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ रेट को जो प्रेडिक्ट किया है वो है 6.5 to 7.4%। एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये संभावना जताई है कि भारत की जो जीडीपी है वो 6.5 से 7.4 के बीच रह सकती है, यानी कि भारत की इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज उन तमाम लोगों को भी ये देखना चाहिए जो उस दौरान सोशल मीडिया पर उछल उछल कर ताली बजा रहे थे कि लो लग गया, अब तो टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने टैरिफ। ताली पीटने वालों को देखना चाहिए कि भारत ने उसके लिए वैकल्पिक स्थितियां बनाई, किन देशों पर फोकस करना है उस पर वो आगे बढ़े, और आज जो स्थिति है जीडीपी की वही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कल ही हमने आपको बताया था कि अमेरिका एक ऐसा कानून लाने जा रहा है 500% टैरिफ वाला, और इसीलिए सारे लोग पूछ रहे हैं अब कि 500% टैरिफ लगाएगा क्या। बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। सैंक्शनिंग रशिया नाम से लाया। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। मतलब साफ है कि जो देश रशिया के साथ बैकडोर लेकर कारोबार करेगा वो भी अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ सकता है। इस एक्ट के तहत रशिया के ऊर्जा, बैंकिंग, डिफेंस सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अपनी ऊर्जा संबंधी फैसले 140 करोड़ भारतीयों के हिसाब से लेगा। मतलब भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका भारत को दबाव में लाने की हर टैक्टिक्स का इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। सुनिए। जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावित बिल है, उसके बारे में हमको ज्ञान है, और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग बड़े ध्यान से, जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम
ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ़ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाज़ार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति को तय करते हैं।